हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मनी के बारे में। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मनी की वाइब्रेशन या मनी कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। मनी मैनिफेस्ट करना सबसे आसान मैनिफेस्टेशन है। मतलब आप आराम से पैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पैसे को मैनिफेस्ट करने के लिए ज़्यादा परेशान और ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है। तो पैसा तो आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट कैसे करते हैं पैसा मैनिफेस्ट? इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग मी, आप जानते होंगे कि आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। सो आई हैव ऑलवेज लर्न अबाउट मनी, फाइनेंस, अकाउंट्स, लॉ, पैसा कैसे आता है कैसा जाता है, ड्यूअल प्रिंसिपल होता है, व्हाट कम्स एंड गोज आउट। तो ये कुछ चीज़ें ना हम ना फाइनेंस में पढ़ते हैं, अकाउंट्स में पढ़ते हैं, पैसे के बारे में। बट ट्रस्ट मी, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ मनी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मनी। जो पैसा आपके पास आ रहा है वो जाएगा। मतलब आपको जो भी पैसा अपनी लाइफ में चाहिए, मतलब आपको जितना भी अमाउंट मैनिफेस्ट करना है ना, आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि इसको खर्चना कहाँ है। अगर आप अपने आप को बोलते हो कि आई वॉन्ट, आप चाहते हो कि आपके पास 10 लाख रुपए आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख रुपीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये जॉट डाउन करना होगा कि वो 10 लाख रुपीज़ आप कहाँ खर्चोगे। अगर आप खर्चा अपना इनकम, जो मैनिफेस्टेशन है, जो मैनिफेस्ट करने के लिए जो अमाउंट है, उसका एक्सपेंडिचर बना दोगे, उसका एक्सपेंसेस बना दोगे कि 10 लाख रुपया आएगा तो मैं कहाँ कहाँ खर्चूंगा, तो वो मैनिफेस्ट करना आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ ये नहीं बोलते रहना कि मुझे चाहिए पैसा। To be very specific, you have to be very specific while manifesting money. ये मनी का बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक रूल है। दिस इज नॉट ओनली द अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दिस इज द नेचर ऑफ मनी। आपको पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए, कैसे खर्चना है, कितना खर्चना है, चाहे वो बहुत छोटी सी चीज़ हो चाहे वो बहुत बड़ी चीज़ हो, आपको सब कुछ लिखना है उसमें। इफ़ यू वांट इंटरनेशनल ट्रिप्स, इफ़ यू वांट ब्रांडेड बैग्स और समथिंग, आप सब कुछ उसमें मेंशन करेंगे कि 10 लाख रुपए में मैं ये चीज़ें करूँगी, तो आप देखेंगे कि पैसा बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि वट एवर इज कमिंग इन दैट विल गो आउट, एंड यू हैव टू डिसाइड कि कैसे उसको मेरे को खर्चना है। जो भी मैं मैनिफेस्ट करूँगा उस अमाउंट को मैं कहाँ कहाँ खर्चूंगा वो भी आपको बताना ज़रूरी है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है मनी का, कि आपको कभी भी ये थॉट प्रोसेस नहीं रखना कि मैं बचा लूँ, मैं सेव कर लूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेविंग कर लूँ, मैं कहीं जाने नहीं दूंगा पैसे को, पैसा आ जाएगा तो मैं बचाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। उससे क्या होता है, उससे पैसे की फ्लो स्टेट ब्रेक होती है। ये प्रिंसिपल भी हम लोगों को इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, फाइनेंस में पढ़ाया जाता है कि जो भी आपके पास आएगा आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। क्योंकि आप क्या कर देते हो, आप जो पैसे की फ्लो स्टेट है ना उसे ब्लॉक कर देते हो, उसकी ब्लॉकेज कर देते हो। और ब्लॉकेज से क्या होगा, पैसा बीच में से, पूरी जो करेंसी रोटेट होनी है वो बीच में से निकल जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना। उससे अगर मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फेवर में, टर्म्स में बताऊं, तो आप क्या करते हो, आप एक टेंडेंसी डेवलप करते हो अपने अंदर कि पैसा अगर मैंने खर्च दिया तो फिर मेरे पास नहीं आएगा, यही आ गया, इसको बचा लूँ, इसको रोक लूँ, इसको रख लूँ। तो उसकी वजह से भी पैसा आपसे दूर चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके अंदर एक डर है, एक फियर है पैसे को लेके कि खर्चा और चला गया तो फिर आएगा नहीं। अगर आप इस फियर से, इस टेंडेंसी से ऊपर उठ जाओगे कि मैं जितना खर्चूंगा उतना डबल होके आएगा, उतना ज़्यादा और उतना जल्दी आप पैसा मैनिफेस्ट करोगे। और तीसरा रूल क्या है पैसे का, कि जो भी पैसा आप अर्न करते हो, जो भी पैसा आपके पास आता है, आपको उससे चैरिटी करनी है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वहाँ पर आपकी कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। इसी तरह हर इंडिविजुअल की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपने पास आया हुआ पैसा खर्चना है इन फॉर्म ऑफ चैरिटी। ऑल्सो यू हैव टू डू चैरिटी। चैरिटी से क्या होता है, एक तो ऑब्वियसली आप किसी की हेल्प करो, दैट इज़ अ वेरी गुड कॉज। सेकेंडली आपका माइंड सेट
उसको दिमाग को ना ये बात पता चलती है कि इफ़ यू आर डूइंग चैरिटी, दैट मीन्स आपके पास बहुत सारा है। हम कब करते हैं चैरिटी? जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट वेट फॉर कि बहुत बड़ा, जब मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तब मैं चैरिटी करूँगा। आज अगर आप 100 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो उसमें से 10 रुपये चैरिटी कर दो। उससे क्या होता है, उससे एक सेंस ऑफ अबंडेंस आता है। आप यू फील अबंडेंट, यू फील कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तभी तो चैरिटी कर पा रहा हूँ, किसी को दे पा रहा हूँ, किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। आपको चैरिटी करना बहुत ज़रूरी है। 100 है तो 10 करिए, 1000 है तो 100 करिए, वट एवर यू लाइक। मतलब मैं एक अमाउंट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप अपनी इच्छा से जितना भी करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। बट चैरिटी विल गिव यू द सेंस ऑफ अबंडेंस, एक अबंडेंट वाली फीलिंग में आपको लेकर आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम मनी की वाइब्रेशन में आना चाहते हैं तो हमें अबंडेंस की वाइब्रेशन में आना होता है। हमें ये फियर से, हमें फियरलेसनेस की वाइब्रेशन में आना होता है, क्योंकि हम पैसे को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। पैसा एक ऐसी एनर्जी है जिसको आपको अपनी एनर्जी को हाई करके ही आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।